रेफरेंस हुई थी उस समय भी राष्ट्रपति जी ने रेफरेंस दी थी कि भाई हम जो स्पेक्ट्रम या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचर में चीज़ें हैं, उसको हम कैसे बेच सकते हैं। ऑक्शन ही है एक रास्ता, या किसी और तरीके से भी बेचा जा सकता है, सरकार दे सकती है। तो ये चीज़ें बार बार कई बारी आई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में भी आपको याद होगा रेफरेंस आई। तो ये रेफरेंसेस आती रहती हैं, लेकिन इस रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा दो अनोखी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति महोदय क्या मांग रही हैं। वो कह रही हैं दो चीज़ें। पहला कि सुप्रीम कोर्ट की 142 की पावर क्या है, ये चीज़ बड़ी गौर से समझिए। वो पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 142 में कहाँ तक जा सकती है। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर किस तहत किस तरह एक डिसीजन ले सकते हैं कि कोई बिल आए तो उसको उस पर वो क्या निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी है या उसके आगे जाना है। तो ये दो चीज़ें जो आई हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेफरेंस जो है, मेरा मानना है ये रेफरेंस दो चीज़ें की बात करती है। एक तो जिसे हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा, जो डिमार्केशन सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट की पावर भी कहाँ तक जाती, इस पे एक प्रश्न उठ रहा है। तो ये बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि ये आगे कैसे बढ़ता है और क्या जवाब आता है। लेकिन रेफरेंस में कुछ चीज़ें तो आपको स्पष्ट दिखेंगी और कुछ चीज़ आपको ज़रा देखने पे दिखेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मानने के लिए बाध्य है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आती है तो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट पे उसको जवाब देना होता है। और ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये कभी जो इसमें नहीं है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना, और ये जो ओपिनियन है इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी है सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब दे रही है। पर अगर इस रेफरेंस को देखें और इसके प्रश्न देखें तो आपको दिखेगा, बड़ा स्पष्ट दिखेगा कि ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है, एडवाइजरी से बियॉन्ड जा रही है। जो मुझे लगता है अब जब अदालत में चलेगा, न्यायालय में चलेगा, तो पता लगेगा कि आगे कहाँ से कैसे बढ़ता है। क्या बाउंड है जो भी एडवाइजरी देगी उसके लिए प्रेसिडेंट? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की सरकार को मानना चाहिए, बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। ये 141 वाली जुरिसडिक्शन नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हर शख्स को, हर संस्था को मानना होगा। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, ओपिनियन जुरिसडिक्शन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर सुनवाई तैयार होती है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बगैर रेफरेंस का जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सवाल इसमें जो आया था मूल रूप से कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टाइम बाउंड मैनर में इस पे आप जवाब किसी पे फैसला लीजिए। तो क्या आप इसको सही मानते हैं, इस पे रेफरेंस होना चाहिए? देखिए, अगर आप याद करेंगे 2G के समय भी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2G की एलोकेशन थी, स्पेक्ट्रम की एलोकेशन, उसको रद्द कर दिया। उसी पे रेफरेंस आई। जब रेफरेंस आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सरकार ने क्या कहा। उस समय सरकार ने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि 2G का फैसला आप रद्द कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे आगे जाने के लिए, अगले वक्त के लिए आप हमें समझाएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी पावर में क्या क्या है। उस फैसले में भी कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, रिव्यू न जा करके आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग लें? कोशिश तो यही की जाएगी, पर मेरा जो मानना है कि जो पुराना फैसला है वो इस रेफरेंस से कवर नहीं है।